सो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जानेंगे स्लोप्स के बारे में। ठीक है। सो मेरा चैनल है ऑल राउंडर गुरुजी। ठीक है। तो आज हम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्लोप्स। ठीक है, स्लोप एंड ग्राफ्स। ठीक है। लाइक आपको ग्राफ्स के, अगर कोई भी आपको ग्राफ दिया है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो। ठीक है। स्लोप भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है। ठीक है। सो आज ये टॉपिक लिखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक ग्राफ फर्स्ट है, ये फर्स्ट ग्राफ। इसके बारे में क्या पता चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके बारे में क्या पता चल रहा है मुझे देख करके, इसका स्लोप जो है वो 0 है। ठीक है, स्लोप 0, बिकॉज यहाँ पे कोई इस लाइन में इंक्लिनेशन नहीं है, ना अपसाइड डाउन है ना डाउन साइड अप है। ठीक है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्लोप हो गया 0। ठीक है। देन क्या पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस तो ये बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस कांस्टेंट है, वाई एक्सिस कांस्टेंट। ठीक है। अब मान लेता हूं कि ये हो गया आपका, जिसमें स्लोप 0 था। और टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा क्या होता है उसमें, यही वाला एंगल जो होता है, ये जो स्लोप से, इसका तो टेन थीटा 0 डिग्री के बराबर था, इसका थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर था, तो टेन थीटा 0 डिग्री क्या होता है यार। अगर नहीं पता ना तो क्या कर सकते हो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर सकते हो। साइन थीटा 0 डिग्री क्या हो गया 0, कॉस थीटा 0 डिग्री क्या हो गया 1, 0 बाय 1 0। ठीक है। तो tan थीटा 0 डिग्री कितना हो गया 0, स्लोप 0। इसीलिए tan थीटा की वैल्यू 0 तभी आएगी जब यहाँ पे स्लोप 0 होगा। ठीक है, tan थीटा को ही आप स्लोप बोल सकते हो। मैं कहीं पे भी tan थीटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब स्लोप। ग्राफ्स में tan थीटा की बात मतलब स्लोप। ठीक है। अब एक ग्राफ और, ये सेकंड ग्राफ। ठीक है, थीटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, tan थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, देयर इज अ वैल्यू। अब यहाँ पे थीटा का नहीं पता, तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो भी टाइम के, वो भी बढ़ रहा है, और x जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, नथिंग इज कांस्टेंट। इसका इक्वेशन क्या होती है, स्लोप की, ग्राफ की सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टी, माइनस प्लस लिख सकते हो। अगर क्या बोलते हैं स्लोप नेगेटिव होता है तो प्लस, वरना माइनस कर सकते, नहीं ये तो प्लस कर सकते हो ना, प्लस। वैसे ये नेगेटिव में नहीं है, यहाँ पे होता तो ये माइनस या टी, माइनस से लिख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट ग्राफ में बताता हूँ। इसका क्या, इसका जो है ये है ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, m यहाँ पे स्लोप है आपका, m इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो अगर आप m लिखते हो तो y अपॉन एक्स, या y अपॉन एक्स आपका स्लोप आ जाता है, जो कि आपका tan थीटा भी होता है। दैट मीन्स m इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो ये आपको इस तरह का ग्राफ था। ठीक है, ये आपका सेकंड ग्राफ, नोट कर लेना है इन सबको। अब आपका थर्ड ग्राफ, और थर्ड और फोर्थ एक ही में समझा देता हूं, जो नेगेटिव की बात की थी मैंने। ठीक है, एक्स वाई, ये वैसे नेगेटिव वाई में है, लेकिन ये एक्स डिस्टेंस, अब यहां से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रही है, तो बेसिकली इक्वेशन तो वही रहेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, लेकिन अब यहां से c जो है इसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस c। ठीक है, तो अब आपका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू प्लस सी वाई प्लस सी अपॉन एक्स, ये आपका स्लोप हो जाएगा। ये होगा tan थीटा के बराबर। कौन सा थीटा, इस थीटा के बराबर। ये थीटा आपका इस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से बाकी और सब चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि हो तो नेगेटिव से स्टार्ट रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस से हो जाएगा, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होता तो प्लस आ जाता। ठीक है,
नेक्स्ट अब क्या और क्या चीज़ें पता कर सकते हैं इससे, लाइक यहाँ पे भी x और y कांस्टेंट नहीं है, x एंड y आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको फोर्थ वैसे तो बता दिया था मैंने, फोर्थ मैं बता दूं तो ये मान लो कि अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, अब सी यहाँ पे है, तो इसी को आप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, बस। तो ये आपका स्लोप आ गया, ठीक है, ये वाले। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ, ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। अब स्लोप नेगेटिव देखेंगे कैसे, जे वाई ये एक्स जीरो, इसमें ये थीटा, नहीं रहने दो, थीटा यही लेते हैं, ठीक है, डन। तो स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है, ये तो मुझे पहले पता चल जाता है, पिछले वाले इक्वेशन में भी था, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन यही है, ठीक है, ये आपका सी नीचे से ऊपर, नीचे से स्टार्ट हो रहा है चाहे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें स्लोप आपकी, पिछले वाले में स्लोप पॉजिटिव था, इसमें जो है स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। लाइक पिछले वाले कैसे थे, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा था या तो ऐसे स्टार्ट होता, लेकिन स्लोप तो पॉजिटिव था ना, चाहे कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन स्लोप जो है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमें क्या पता चलता है, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आने लगेगी, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए। और पिछले वाले में चाहे कोई सा भी ग्राफ ले लो, 90 से कम, 90 से कम, ठीक है। ये वाला भी ले लो 90 से कम, ठीक है। सो ये आपका ये वाला ग्राफ, ये मेरे ख्याल से फिफ्थ ग्राफ था आपका, सिक्स्थ ग्राफ। नेक्स्ट है आपका ग्राफ, अब यहां से पैराबोला स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा, ये है x, ये y, नहीं इसको y रखते हैं, इसको x रख लेते हैं, ठीक है, पहले से स्टार्टिंग करेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, नहीं x पे बना ना आपकी बार, हाँ, तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा, x इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। इसमें यहाँ पे इसमें स्लोप कैसे देखते हैं, देखो लाइक किसी भी उस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो वो आपको स्लोप की डायरेक्शन बता देगा। और थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा आपका, ठीक है, ये आपका tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ये आपको स्लोप दे देगा इसकी, ठीक है। और यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पता चल जाएगा, इस लाइन से पता चल जाएगा कि स्लोप पॉजिटिव है, और इस लाइन से पता चल जाएगा कि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वही tan थीटा की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका पैराबोला। कभी भी आप किसी भी इक्वेशन में आपके ये बन रहा है, ये इस तरह की चीज बन रही है, देन इट मीन्स इट कंफर्म्स दैट योर ग्राफ विल बी पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। सो ये नोट कर लीजिए। अब आपका आएगा सेवेंथ इसी का नेगेटिव वर्जन है। पिछली बार x के उस साइड बनाया था, आपकी बार x के इस साइड बना रहा है,
पिछली बार x जो है वो पॉजिटिव था, इस बार x नेगेटिव है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी स्लोप जो है ये इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव। यहाँ पे आपको इससे नहीं देखना है कि ये सब नेगेटिव होता है, ये सब नेगेटिव हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे इससे देखना है कि ये जो है, ये लाइन जो है ये किधर जा रही है। लाइक अगर मैं इसमें भी ऐसे बना दूं, ये वाला ग्राफ बना दूं, तो यहाँ पे जो है स्लोप इसका तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। लाइक तो क्वाड्रेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात है कि आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप ये क्वाड्रेंट मत दे करके कहीं पे भी लाइन को, स्लोप को पॉजिटिव या नेगेटिव मान लेना। ठीक है, नेगेटिव के वाई स्क्वायर, इसमें भी सारी चीज़ें वही हो जाएंगी, स्लोप नेगेटिव इसमें, और इसमें स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, के एक्स की वैल्यू तो ये रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी, और tan थीटा आपको वही वैल्यू दे देगा अपनी, इसमें भी। ठीक है, ये आपका tan थीटा होता है। ऐसे करेंगे ना, ऐसे 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 करोगे तो ये आपका 7th ग्राफ हो गया। अभी तो बहुत ग्राफ हैं, सर्कल के हैं, पैराबोला के हो गए। अब ये y वाले पे, ये y एक्सिस पे, पिछली बार x के लिए हम लोग लिख रहे थे, अब की बार क्या लिखेंगे, वही y के लिए लिखेंगे। y इज इक्वल, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एंड इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, दोनों का स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, एंगल वही tan थीटा निकलेगा वैल्यू। ठीक है, एंड ये 8th और 9th एक ही साथ बता देता हूँ, ज़्यादा वो क्यों करना, ये इसी का दूसरा वर्जन नेगेटिव वाला हो जाएगा। ठीक है, y डैश x डैश के एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, स्लोप्स होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसे अब ऐसे समझ लो, एक उल्टा बाउल रखा है। ठीक है, बाउल रखा है, ऐसे बाउल है, तो इसके स्लोप क्या होंगे, पॉजिटिव की साइड पे, ये नीचे की साइड पे है, तो इसके स्लोप कैसे होंगे, नीचे की साइड पे, तो स्लोप नेगेटिव, और इसमें स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, ये एज है तो स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। अब एक आता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, या फिर हाइपरबोला बोल सकते हो उससे। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, इसमें ग्राफ आता है 1/y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह यूज़ भी किया होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव, और ये जो है चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत जगह हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं, कई लोग बोलते हैं कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो और कई ग्राफ ये भी होते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। अगर यहीं तक रुक जा रहा है तो ये ग्राफ है, चल रहा है तो भी ग्राफ है, सही है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका हाइपरबोला का ग्राफ है। नेक्स्ट आपका सर्कल का ग्राफ। ए रेडियस, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओ ओरिजिन, एक्स वाई लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपके सर्कल का ग्राफ है, ग्राफ की इक्वेशन है। आपको इस तरह की इक्वेशन कहीं पे भी मिल जाए तो आप कह सकते हो कि वो सर्कल की इक्वेशन है। लाइक इस तरह की इक्वेशन आपको कहाँ मिलती है, पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक पाइथागोरस बन रहा है। ठीक है, ये बस कहना क्या चाहता है कि ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स हैं और इनको मिला दिया है इस तरह से करके, तो ये एक सर्कल बन चुका है। इसीलिए क्या है, इसकी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, नाउ इसमें स्लोप भी देख सकते हो, नेगेटिव स्लोप, ये स्लोप पॉजिटिव 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 प्लस। आज देखो, अभी तुम ये बोल रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है कि कहाँ से आपका सर्कल स्टार्ट हुआ है। जैसे इक्वेशन में ना कई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आपको बताएंगे कि उसके पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, वो बना देंगे, एक ओरिजिन बता देंगे कि हाँ मेरा जो है स्लोप ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ है और ये चल रहा है ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस तरह से चल रहा है, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड। अगर इधर की साइड चल रहा है तो यहाँ पे स्लोप जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होने लगेगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ये साइड यहाँ से चल रही है तो यहाँ का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ का स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ का स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप किस तरह से चल रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं एलिप्स की। ये y हो गया, ये x हो गया, x पे a, y पे b, ठीक है। एलिप्स क्या होता है, एक ओवल समझ लो, ओवल भी नहीं, जैसे किसी के दो, एक सर्कल है उसे ऊपर और नीचे से दबा दिया है तो साइड से थोड़ा चौड़ा होगा, ऊपर से और नीचे से दब जाएगा, बस इसी तरह की शेप होती है एलिप्स, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसकी क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। ए आपकी सेमी मेजर एक्सिस होती है, बी आपकी सेमी माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। ये थी आपकी एलिप्स और ये आपकी लास्ट सेकंड ग्राफ है। लास्ट का ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। जहां पे आपको ई दिख जाता है, वेव्स में वैसे ऐसे बहुत दिखेंगे आपको, वेव्स में दिखेगा, थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाता है कई जगह पे, इस तरह के ग्राफ आपको बहुत मिलते हैं, वेव्स मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे एंड बहुत जगह और। तो मान लो किसी एक यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्स तक चले जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का आपको ग्राफ होगा, ये इक्वेशन होगी कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसका स्लोप नेगेटिव देन कांस्टेंट देन स्लोप 0। कोई भी ग्राफ कांस्टेंट है उसका स्लोप 0, ठीक है, tan थीटा 0, ठीक है। देन आज के लिए आपके ग्राफ स्लोप सब ओवर हो चुका है, ठीक है। सो if you like the content, please share, subscribe